कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन होना, और जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है प्रोटीन के कौन से अमीनो एसिड के साथ? ग्लूटामिक या ग्लूटामेट अमीनो, ग्लूटामिक एसिड के साथ जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो जाता है और उसकी वजह से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और मिसाल यहाँ पर लिखा है कि ट्रीटिंग विद अ सबस्ट्रेट विद अ कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट होता है, तो जब मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन जाता है जब ये सबस्ट्रेट के साथ ट्रीट होता है, ठीक है, तो इसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये रिएक्शन भी किसकी वजह से होती है? एक एंजाइम की वजह, ये रिएक्शन भी एक एंजाइम की वजह से होती है, जिस और उस एंजाइम को हम कहते हैं राइबोलेस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ये एक एंजाइम, इस एंजाइम की मौजूदगी से होता है। ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलेस का जो रिएक्शन है, ठीक है, ये एरिया आपके पास प्रोटीन कहलाता है, और ये जो ऊपर वाला एरिया ये आपके पास कार्बोक्सिलेस के एडिशन है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर कार्बन है और ये 2 ऑक्सीजन मतलब CO2 बन गया, ठीक है, ये आपके पास 2 प्रोटीन है, तो ये आपके पास ग्ल्यूसीन और ये ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है बायोटिनिलेशन। बायोटिनिलेशन क्या है? बायोटिनिलेशन का मतलब यानी बायोटीन जो कि एक कोएंजाइम है उसका एडिशन होना प्रोटीन के साथ बायोटिनिलेशन कहते हैं। ठीक है, बायोटीन इज ए कोएंजाइम एसेंशियल टू ऑल लाइफ फॉर्म। तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोटीन बहुत निहायत ज़रूरी होती है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन एंजाइम फॉर अटैचमेंट ऑफ बायोटीन। कुछ सेल में एक ही एंजाइम होता है। असल में बायोटीन के एडिशन के लिए काफ़ी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एंजाइम होता है बायोटिनिलेशन के लिए, ठीक है, प्रोटीन के एडिशन के लिए। एंड द सीक्वेंसेस ऑफ दीज प्रोटीन एंड देयर सबस्ट्रेट प्रोटीन आर स्ट्रांगली कंजर्व थ्रू आउट द नेचर। और जब कभी बायोटिनिलेशन होती है तो इसकी वजह से प्रोटीन की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है और प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ये सब कुछ मेंटेन होता है, ठीक है, तो ये आपके पास बायोटिनिलेशन कहलाता है। अब बायोटिनिलेशन का ये कुछ डायग्राम, ये आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन का जो अमाइनो ग्रुप एरिया होता है वहाँ पर जब बायोटीन का ऐड होना उसको हम कहते हैं बायोटिनिलेशन। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, नीचे ये SH नहीं है, मतलब ये CH है, ठीक है, इसके साथ ये बायोटीन ऐड होगा, तो ये देखो ये बन गया। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रोसाइलेशन। नाइट्रोसाइलेशन का मतलब है द एडिशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप। जब नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप का ऐड होना प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के अमीनो एसिड के साथ, उसको हम कहते हैं नाइट्रोसाइलेशन, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन। हार्ट का जो फंक्शन होता है जिसको हम कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन कहते हैं, हार्ट के अंदर भी सर्कुलेशन होता है, तो उसके लिए भी ख़ास किस्म के वेसल हार्ट के अंदर होते हैं। तो इस वेसल में ये जो सर्कुलेशन आसानी से होते हैं जिसको हम कार्डियोवेस्कुलर या कार्डिक सर्कुलेशन भी हम कहते हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? इसी नाइट्रोसाइलेशन की वजह से ये पॉसिबल है। आप नाइट्रोसाइलेशन का कुछ ये डायग्राम है, ये आपके पास प्रोटीन हुआ और ये आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप हुआ, ये दोनों जब ऐड हो गए तो ये आपके पास बन गए, ठीक है। ये देखो नीचे आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रुप की एडिशन है।